भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाईकमीशन ने दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। मुरासले में कहा, दरियाई सतलुज में हरीके और फेरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। चौबीस घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, अटक समेत जनूबी पंजाब में बारिशें मुतवक्के। डीजी पीडीएम के मुताबिक बारिशों के बायस नदी नाले बिखर सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। बहावलपुर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बरसात। जलालपुर भटिया में बरसात से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों पर पानी जमा। बारिशी पानी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। 11 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्खर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसिक रिकॉर्ड। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। उंदिया में भी दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर से इजाफा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती को हादसे में 5 अफराद की अमवात। जा बहक होने वालों में खातून और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा कश्ती में ज्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती उल्टने के हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर बनाने की हिदायत। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। चंद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। डीजी पीडीएम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजरत में 6.5 लाख क्यूसिक पानी का बहाव जा सकता है। पंजाब के सैलाब से 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी आने पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोरालाई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन कैमरास के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 1000 से ज्यादा फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और बाम बच्चा वैन्स फील्ड में हैं। पंजाब के 4,155 मौजाजात सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। पंजाब में 42 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,66,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमो, गंडा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चनियोट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब, 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बहावलनगर में भूखा पतन के मकाम पर
ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानिकी पर बंद टूटने से बस्ती अलावा बस्ती जानन वाली और माड़ी मियां साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां सर उठाने लगी। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज में इजाफा। पंजाब भर में एक हफ्ते में मुख्तलिफ वबाई अमराज से 50,000 से जायद लोग मुतासिर। लाहौर में मुख्तलिफ वबाई अमराज से मुतासरा 12,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासर इलाकों में राशन की फराहमी। पाक फौज के जवान ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी से फजाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मार्का हक की कामयाबियां साबित करती हैं कि पाक फ़ज़ाइया सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यौम शुहदा हमारी मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी, बेमिसाल पेशा वाराना सलाहियत और बेलौस कुर्बानी के जज्बे की याद दिलाता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शुहदा की तकारीब। शुहदा के लिए कुरान खानी और फातिहा की गई। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया के शेर दिल जवानों के नाम शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। बहादुर सबूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फजाइया आज मनाया जा रहा है। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फजाइया का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन को धूल चटाई। अजीम हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी की कुर्बानी को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को हलवारा एयरबेस पर हमले के दौरान उनकी बंदूकें जैम हो गईं, मगर वो महाज पर डटे रहे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने साथियों की हिफाजत को तरजीह दी। सरफराज अहमद रफीकी ने दुश्मन के 2 हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। दिफाए वतन में वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बने और जामे शहादत नोश किया। लाजवाल कुर्बानी और बहादुरी पर हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फजाइया पर पाक फजाइया को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 1965 की जंग में पाक फजाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। कौम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। फजाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, फख्र है फजाइया ने फजाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त देकर दुनिया को हैरत ज़दा किया। पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानो मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। फख्र है कि पाक फजाइया ने अपनी ताबनाक तारीखी रवायत को जिंदा रखा, साबित किया दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। यकीन है कि पाक फजाइया हर मौके और मयार पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फजाइया को खराज तहसीन कहा। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। फजाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाए तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की फजाई सलाहियत बेनज़ीर और नाकाबिले तस्खीर है। यौम दिफा शुहदा पर पाक फजाइया का दया नगमा शाहीन जारी।
फजाई सरहदों की मुहाफिज पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। नगमे में पाक फजाइया की पेशा वाराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी। मारूफ गुलकार शुजा हैदर की आवाज में नगमा। पाक फजाइया की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ड्यूटीज 1 जुलाई से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ एक्शन। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनहरिफ अराकीन की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी।